दोस्तों सबको नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं उठ ली हूँ, नहा ली हूँ, सिर भी धो लिया है मैंने। ठीक है, मुझे बाहर भी जाना है। बाहर मतलब मैं मार्केट में ही जाना है, मेरे को थोड़ा सा काम है तो इसलिए वहाँ पे जाऊँगी। अब आज मैंने वैसे भी लेट ब्लॉग शुरू किया है। उठ गई थी मैं उठ के फिर आराम से ब्रश व्रश किया, फिर नहाई, तो अब सही लग रहा है। सर्दियों में पता क्या है, सर्दियों में ना नहाने से पहले 10 बार सोचते हैं, जब नहा लेते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये हो रहा है, तो यही होता है। ठीक है, मैं ज़रा इसको बाहर डाली हूँ, थोड़ा सा गीला है तो धूप में सूख जाएगा। तो हमारे बाहर का यहाँ का, ओह वाह, धूप निकली हुई है आज तो। अच्छा, ये कपड़े पड़े हुए हैं पहले से ही, डाले, थोड़ा सा गीला हो गया था ना इसलिए। अब धूप में गीले में ना उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद क्या फ़ायदा स्मेल वगैरह हो जाए। देखो मैं आपको अपने छोटे से वो दिखाती हूँ। मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, छोटे से जी, बहुत छोटे से रखे हुए हैं मैंने। शिव भक्त, मैं इनको बहुत मानती हूँ। बस अपनी अपनी श्रद्धा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं डेली पूजा करती हूँ, ये करती हूँ, नहीं, मैं डेली पूजा नहीं करती, ये नहीं करती। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि सुबह शाम शुरुआत इनसे ही होती है, इनके नाम से ही होती है। वैसे ही मेरा आंगन है, अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो इसलिए। देखो ये हमारे ना पड़ोस के हैं, तो यहाँ पे इनके ना भैंस वगैरह, हम है ना दूध यहीं से लेते हैं। और मतलब बाहर से हम दूध लेते तो मिलावटी दूध भी मिलता था, लेकिन कभी कभी मिल जाता था, लेट बहुत आता था। लेकिन जब से आंटी जी की है ना, मतलब भैंस भी आई है ना तो हम प्रॉपर यहीं से दूध लेते हैं। इतना प्योर आता है, बहुत ज़्यादा प्योर दूध आता है, इतना, उसमें हमारा घी भी बन जाता है। मतलब ये देख, तो ये यहीं पे अपने यहाँ पे इसको गोस्से बोलते हैं। हमारे यहाँ पे 3 तरह से बोलते हैं, उपले, गोस्से, कंडे। कंडे बोलते हैं उधर साइड क्या बोलते हैं, अलीगढ़ साइड बोलते हैं। लेकिन सारे इन्होंने भी सब्जी वगैरह बो रखी है, हमारी तरह बो रखी है इन्होंने। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आंटी आवाज़ देती है, अब हम यहाँ पे ऐसे दूध लेके और चले जाते हैं। बस यही है, सबसे बढ़िया है कि टेंशन ही नहीं होती है कि दूध किस टाइम आएगा, किस टाइम नहीं आएगा। एक आवाज़ दो, आराम से। प्योर दूध है, सबसे बेस्ट है प्योर दूध। हाल के लिए हो रहे हैं, उठ जाती हूँ मैं, करती हूँ इसको मैं आराम से। तो बज गए 11:30 बज गए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, मुझे आज सब हो गए। जुराब वगैरह पहन लेती हूँ, क्योंकि ना जूते तो पहनूंगी नहीं, क्योंकि जूते मैं यहीं पे जा रही हूँ मार्केट में, पर बाहर जाऊँगी अपने पैर ऐसे है तो सॉक्स तो होनी चाहिए ना पैरों में, एटलीस्ट चप्पल पहनूंगी। तो स्लीपर में रुको, पहले मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको ताकि दिखता रहे। हाँ, अब मैं अपने पढ़ाई वाले रूम में आ गई हूँ, जब मैं बैठ के पढ़ती हूँ। मतलब अभी पता क्या हो रहा है, मेरा है ना मन जहाँ लगता है ना, मैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। ठीक है, अभी वैसे कपड़े भेजे रखे हैं, मैं कपड़े ये ना तय बना के रखे थे तो मैंने इधर ही रख दी। फिर उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, बैग रखा है, इसमें भी कपड़े रखे हैं, मैं सॉक्स पहनती हूँ। ये जुराबें देखो आपको बताती हूँ, ये मैंने ना मीशो से 110 रुपये में 4 जोड़ी जुराबें मंगाई थी। और मतलब एक जोड़ी जुराब तो मम्मी को मैंने आती पहनाती थी, क्योंकि अंदर से ना, अंदर से गर्म होती है देखो। और सबसे बड़ी बात है, सेल में सस्ती मिल गई थी तो इसलिए, वरना तो महंगी मिलती है, तो मैंने मंगा लिया। फिर अब एक जोड़ी मैंने कल निकाली तो गंदी पड़ी है, वो धुल जाएगी और इसको मैं पहन लेती हूँ। एक तो मैं नाक से बड़ी परेशान हूँ। पहले मेरी मतलब ऐसे था, मतलब इतना जुकाम हो गया था, वो कहते हैं लिक्विडाइजेशन में नाक बहती, पहले वो वाली स्टार्ट हुई, वो ठीक हुआ। फिर उसके बाद उसके बाद है ना, मेरे को ना फीवर चढ़ गया। फीवर चढ़ने के बाद फिर मेरा जुकाम, खांसी भी आ गई, ये चीज़ होने लगी। फिर पापा ने तो एक बार रात को ही खांसी की दवाई पिलाई मेरे को,
फिर उसके बाद अब रात को पापा की ड्यूटी चल रही है, पापा की ड्यूटी चल रही है 6 से 2। तो रात को आए थे, आने के बाद जब मैंने उनको खाना दिया तो फिर भी तब भी पूछ रहे थे कि बेटे आराम मिला नहीं मिला। पापा मुझे इतनी दवाई दे रहे हो, खाओ जा रही हूँ। हरा फिर उनको बताया मैंने कि वैसे जुकाम तो बंद हो गया, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ पे नाक में दर्द हो रहा है अंदर और ये गले में दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ में। अब मेरे पहन गए इसको जो आपके पास पता है, अब पता है ये मेरे को बिल्कुल ये वाली टी शर्ट है ना, मैंने कब ली थी, ये ली थी मैंने 2000 आई थिंक 20 का तो वो करा था ना 5 जनवरी, इसके लिए हाँ 2020 में ली थी मैंने। और आप सोच नहीं सकते, लिटरली आप सोच नहीं सकती ये इतनी पुरानी, मतलब 5 साल इसको हो गए। बट अभी ये क्या कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, बस ये फ़र्क पड़ा है और कुछ नहीं पड़ा। फिर भी मेरे को आ रही है, बिल्कुल मेरे को आ रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा ढीले कपड़े पहनती नहीं, देखो फिर भी मेरे को आ रही है, अभी भी आ रही है मेरे को। मतलब मैं बताऊँ, मेरे है ना कोई भी कपड़ा दिला दोगे ना, वो कपड़ा बिल्कुल ऐसे जैसे न्यू रहेगा मेरे, चाहे वो कितने साल हो जाए। और एक स्वेटर तो ऐसी है जो मैं 10th क्लास में थी ना, तो 10th क्लास में मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत बड़ी हाथ, पहले क्या करते थे मम्मा, कढ़ाई बुनाई करती थी, ठीक है, कढ़ाई बुनाई कर करके मतलब बहुत चीज़ें करती थी, बेचती भी थी। ठीक है, तो अपने बच्चों, हमारे जितने भी स्वेटर थे हम कभी खरीदते नहीं थे, तो वो बनाती थी हाथ से ही, है ना, बहुत चीज़ें बना रखी थी, हाथ से भी बनाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी एक जैकेट, मतलब पर्पल से कलर की एक स्वेटर बनाई कुर्ती टाइप से, ठीक है, और वो इतनी बड़ी बनाई, आप यकीन नहीं करोगे कि वो मेरे को अभी भी आती है। सोचो 10, मतलब 2009 की थी वो, नहीं हाँ 10 थी ना, हाँ 2009 से अभी चल रहा है 2025, इतने साल हो गए और अभी भी बता रही हूँ मैं, लिटरली अभी भी वो मेरे को आती है। मैं किसी दिन पहनूंगी ना, मैं किसी दिन पहनूंगी तब आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने बनाई थी। और उस दौरान जब मैं 11th में थी, उस दौरान मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, शफकत नाम था उसका, उसके लिए भी मेरी मम्मा ने बना के दी थी, उसको बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने बोली थी कि आंटी बना दो। मेहनत तो देखो बहुत लगती है, क्योंकि मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कढ़ाई बुनाई सब चीज़ करके तभी हम अब पढ़ पाए हैं। बहुत मेहनत करी है, पर मेहनत हम भी करते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। पेपर क्लियर भी हो जाते हैं, क्या है, कहाँ से लाऊं 1% की, मुझे चाहिए। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, जब कुछ भी हो जाए, जब तक है तब तक हार नहीं मानूंगी। मैं उठ जाती हूँ, मेरे बाल गीले हो रहे, मैं अभी अब चलती हूँ। देखो, जिसको भी पढ़ाई करनी है ऐसे ऐसे लगा लो, कौन सा सिलेबस पूरा करना है, क्या करना है। तो इससे पता क्या होगा, अगर आपका कम टाइम है और सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, तो कुछ नहीं, आप मेन टॉपिक लिखो, टॉपिक लिख के यहाँ पे चिपका दो, और जो होता है उसके सामने टिक 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 करते रहो। एटलीस्ट ये हो जाएगा कि हाँ आपने वो चीज़ पढ़ ली है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। वो बात अलग है कि मेरे को कामयाबी नहीं मिली, पर इतना कह सकती हो कि जिसको मैंने ये चीज़ बोल दी ना कि हाँ आपको ये पढ़ना है, तो डेफिनेटली मतलब उसके पेपर तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पेपर क्लियर करने से जॉब नहीं लगती, ये तो फैक्ट वाली बात है। कोई ऐसी जॉब होती है जिसमें सिर्फ एक पेपर होता है, तो वहाँ पर लग जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब अगर आपके पेपर ऐसे हो जिसमें CBT 1 भी हो, CBT 2 भी हो, और फिर उसके बाद आपको साइको भी देना हो, या साइको की जगह कोई टेस्ट क्लियर करना हो, या ऐसे लिखना हो, या फिर फॉर एग्जांपल कि कोई पेपर हो, फिर उसके बाद फिजिकल हो, फिर उसके बाद मेडिकल हो, तो बच्चा फर्स्ट लाइन तो ऐसी है, आपको पहला पेपर क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सबसे बड़ी टेंशन, मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपको मेडिकल भी क्लियर करना होता है। अगर आप मेडिकल में फेल हो गए ना, तो ये देखो कि आपके ना पेपर, वो जो आपने पेपर क्लियर करा उसकी मेहनत गायब, जो आपने फिजिकल में ऐसी तैसी करी है उसकी भी गायब, क्योंकि फिजिकल रनिंग निकालना कोई आसान बात नहीं है। बहुत चीज़ों, खाना पीना होता है, कहाँ से पैसे आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं, वही जानता है जो बच्चा रनिंग करता है। जो मतलब आर्मी की तैयारी, फोर्स लाइन की तैयारी करते हैं ना, गरीब से गरीब बच्चा भी करता है, वो इसलिए ही करता है क्योंकि उनके पास है ना कम, मतलब पढ़ने के ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उन्हें पता है कि एक पेपर क्लियर करना है, फिर उसके बाद जी जाना। और फिर एक रिस्पेक्ट की भी बात होती है, वर्दी आपको बहुत चीज़ तो दिलाती है, लेकिन एक इज्जत जो होती है ना वो भी दिलाती है। बहुत लिमिटेड जॉब ऐसी बनी है कि जहाँ पर आपका मेडिकल भी नहीं होगा ना, तब भी आप बस एक पेपर दोगे, आप सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ है।
देखो मेरा एक सबसे बड़ी बात है कि जितना जितना जल्दी सक्सेस पा लो ना उतना बेस्ट है बच्चों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि जैसे 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 इंसान की एज बढ़ती है, मतलब लोगों का देखने का नज़रिया चेंज होता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ है ना, लोगों को सिर्फ कामयाबी चाहिए होती है, रिजल्ट चाहिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे लोग ही उंगली करेंगे या वे लोग ही इंटरफेरेंस करेंगे जिनके बच्चे कुछ नहीं करते, जिनके बच्चे कुछ नहीं करते, आवारागर्दी करते हैं, या जिनके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाती है, या जिनके बच्चों के मतलब इधर से कुछ ना कुछ, या मतलब उनका खुद भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, वही लोग इंटरफेयर करेंगे। अदरवाइज कौन क्या क्या कर रहा किसी को कोई फर्क। एक पढ़ा लिखा इंसान है ना हमेशा किसी भी इंसान को है ना उसकी ओहदे से कभी जज नहीं करेगा, बस ये देखेगा कि हाँ इस पोस्ट पे ये बंदा है, इसने कितनी मेहनत करी होगी, वो इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट करता है। पोस्ट की अगर आप एक ग्रुप डी की जॉब हो और उसके बाद एक बड़े मैनेजर की जॉब हो, तो वो इज्जत सबसे ज़्यादा मैनेजर की करेगा। पता है क्यों करेगा? उसका रीज़न है। ऐसे नहीं है, वो कहते हैं ना कि लोग एक छोटी जॉब की इज्जत नहीं करते, उसका एक रीज़न है। उसका ये रीज़न है कि ग्रुप डी वाले बच्चे ने कितनी मेहनत करी है और उससे कई गुना मेहनत उस मैनेजर वाले बच्चे ने करी होगी। इसलिए क्योंकि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी और मतलब एक लेवल को क्रॉस करना बहुत वो वाली बात है। और आज के टाइम में तो देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी छोटी से छोटी गवर्नमेंट जॉब भी निकालना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि इतना कंपटीशन टफ हो गया है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट समझ सकता है, ये सिर्फ एक टीचर समझ सकता है, या फिर जिसके घर में माँ बाप बहुत सीरियस हो और जिसको पता है कि हाँ पढ़ाई में उनके माँ बाप ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बस वो समझते हैं। फालतू बोलने वाले, इधर उधर करने वाले, या फिर कि जिसको पता ही नहीं है, जिसको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, शादी कर दो, दैट्स इट। ठीक है, उनको ना तो उनकी पढ़ाई से कोई मतलब, ना उनकी वे क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस ठीक है, छोटा सा व्यापार ये। अरे आज के टाइम पे काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी को भी अगर कोई इंसान पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको पढ़ाई की नज़र से देखना चाहिए। कोई इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड का कहीं ना कहीं एक अलग ही नज़रिया होना चाहिए देखने का, कि मेहनत, कि ये बंदा इस चीज़ में कितनी मेहनत कर रहा है। दैट इज़ द पॉइंट। चलो ठीक है, मैंने बता दिया। मैं ना मतलब जो मेरे मन में आता है ना मैं बोलती हूँ। मैं मतलब कोई कोई फ़िल्टर नहीं है, अनफ़िल्टर चीज़ें है, बस यही चीज़ है बस। ठीक है, मैं तैयार हो गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं कॉफ़ी वॉफ़ी आगे पीऊँगी, बिना कुछ मन नहीं कर रहा, बस मैं फटाफट क्लचर लगाती हूँ और क्लचर लगा के चप्पल पहन के अभी पहले मुझे अपनी फ़ोटो स्टेट भी करानी थी। चलो ये चीज़ बाद में कराती हूँ। चलो ठीक है गाइस, अब मैं रखती हूँ, मेरा ब्लॉग आज इतना ही है। ठीक है, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या फिर कुछ भी अच्छा लगता है, सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज़ मुझे भी ज़रूरत है। ठीक है, मैंने इसलिए ब्लॉग बनाया है और मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि एक होता है ना, एक चीज़ तो महसूस हो गई है कि ब्लॉग से मेंटल पीस बहुत सही रहता है। क्योंकि आप है ना सबसे ज़्यादा परेशान बहुत बुरे वक्त में इसलिए होते हो क्योंकि आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है। और जब कोई आप ऐसे लगता है ना कि हाँ आपको बहुत दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, तो ये बहुत अच्छी बात लगती है। वो बात अलग है, सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक जो मेंटल पीस होता है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर किसी इंसान के लिए होता है। ठीक है गाइस, रखती हूँ, बाय। सब अपना ध्यान रखिएगा।